बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? खैरियत से होंगे, उम्मीद है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो गाइस, हम लोग शुरू करते हैं कि आप लोगों ने घर पे कैसे पॉलिश करनी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने रेगमाल लेना है, वो जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है आप लोगों को 0 नंबर का। अगर आपके फर्नीचर पे कलर हुआ है, आप लोग पुराना हो गया है, तो उस पर मट्टी वट्टी आ गई है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ओरिजिनल तरीका और पायदार तरीका। आप लोगों ने 0 नंबर का पेपर मारना है। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने पूरे पे हल्का हल्का पेपर मार दें। पेपर नहीं मार सकते तो गीला कपड़ा मार दें ताकि मट्टी वट्टी साफ हो जाए। तो उसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोगों ने सिलर लेना है। ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, 2-3 चीज़ें बताऊँगा, उसके साथ आप लोग सही काम कर सकते हो। ना आपको बनाना पड़ेगा कोई दाना ना कुछ। ये देखें आप गाइस, ये निपॉन का सिलर है। आप पहले कोशिश करें वो वाइट बाल्टी वाला मिल जाए, अगर वो नहीं मिले तो ये ब्लैक बाल्टी वाला ले लेना, ठीक है गाइस। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना गाइस, सिलर बना लेना है। बनाना कैसे है? सिलर जो है ना, अगर आपने लिया 50% तो उसमें थिनर डलेगा 100%, ठीक है गाइस। याद रखना आप मेरी बात। मिसाल आपको और आसान दे देता हूँ। अगर आप लोगों ने 1 कप सिलर लिया, उसमें 2 कप थिनर डलेगा, ठीक है गाइस। तो सिलर लेके उसमें 2 कप थिनर डाल के उसको घुमा लेना है, बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद जो है ना, आप लोगों ने बिल्कुल नरम हाथ से मारना है। अगर कलर हुआ है, अगर कलर नहीं हुआ हुआ, जैसे ये तो नेचलन करनी थी मैंने, तो इस पर तो डायरेक्ट जैसे मर्ज़ी रगड़ के मारते रहे, मसला ही नहीं है। अगर आपके फर्नीचर पे कलर हुआ हुआ है तो उस पर बिल्कुल आराम आराम से मारें आप। मतलब एक दफ़ा एक साइड पे लग जाए तो उधर दोबारा गद्दी नहीं चले। एक अलमारी है, अलमारी की एक साइड से शुरू करें आप मारना। तो एक साइड पे जैसे लग जाता है ये पुजारा, आप देख रहे हैं कैसे मार रहा है बंदा ना। तो इसी हिसाब से जो है ना, इसके अंदर डिप कर लिया करें, निचोड़ लिया करें। तो निचोड़ के जो है ना, ऐसे बिल्कुल नरम हाथ से, ठीक है। ये तो नेचुरल कलर है, इस पे तो जो है ना हम लोग दबा के भी मारे, मसला नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये आप लोगों ने मारते रहना सिलर, 2-2 3-3 हाथ लग जाएं, फिर आपने रफ़ लगा लेना है। रफ़ लगा के आप लोगों एक हाथ मार दो, 2 हाथ मार दो, आपका पूरा फर्नीचर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है गाइस। तो जो है ना, ये देख लो आप लोग, इसको जो है ना हम लोगों ने पत्ता मारते रहना है। अगर ज़्यादा फुल शाइन में करना है, पत्ता मारते रहें, सिलर मारते रहें। ये देख लें गाइस, ये फुल शाइन में हो गया है। तो ये समझ लें आप जो है ना, घर पे आपने हाई ग्लोस कर लिया। देख लें कितनी शाइन आ रही है इसके अंदर, ठीक है। हम तो जो है ना पेपर मारते रहते हैं, सिलर मारते रहते हैं, पेपर मारते रहते हैं, सिलर मारते रहते हैं। हमारे पास तो काम ही अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अलग होता है, तो अच्छा काम होता है, ठीक है गाइस। तो ये जो है ना उसके बाद आपने ये पेपर मारना है। भराई हो गई पूरी। उसके बाद आपको मैं मैट फिनिश करने का तरीका बताता हूँ घर पे। ना कोई कंप्रेसर की ज़रूरत, ना गन की ज़रूरत, कुछ भी नहीं। तो आपने ये पेपर जो 0 का होगा ना, जिससे आप लोग बार बार सिलर की कटाई करोगे, सिलर मारोगे, सिलर की कटाई करोगे, सिलर मारोगे, वो पेपर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मरा हुआ होगा, उससे लाइनें नहीं आएंगी आपकी। उससे बिल्कुल आप लोगों ने पेपर ऊपर रखना है, बिल्कुल नरम हाथ से कटाई मारनी है गाइस। तो ये देख लें, ये पेपर मार रहे हैं नरम हाथ से कटाई मारनी है, तो इसकी शाइन ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल दबा के नहीं मारना। अगर पेपर को आपने हाथ पे रगड़ के देखना उसमें दाना हो, तो फर्श के ऊपर रगड़ लेना। फर्श पे रगड़ लोगे
तो उसका दाना ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो फिर आपने मारना है पेपर, नया पेपर नहीं मार देना, उस पर लाइनें आ जाएंगी। ठीक है गाइस। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो बताया करूँगा बिल्कुल प्रॉपर बताया करूँगा। ये मैंने सोचा यार, हमारा काम कुछ अलग ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने सोचा यार आम लोग भी तो घर पे पॉलिश करते हैं ना, वो भी तो देखते हैं ना कैसे होती है पॉलिश। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दूँ। ठीक है गाइस। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीका है ये। बस जो जो मैंने बताया उस पर अमल करना आप लोग। उसके बाद ये पेपर पूरे पे मार दोगे तो ये समझ लो आपका मैट फिनिश तैयार हो गया। आई ग्लोस का भी बता दिया पीछे आपको मैंने, वो शाइन में, फुल शाइन में। और ये जो है ना मैट का भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है गाइस। तो ये बिल्कुल मैट फिनिश हो गया है। ये खाली लाइट की वजह से जो है ना आप लोगों को शाइन थोड़ी बहुत लग रही है, लेकिन इसमें शाइन नहीं है। पेपर मार दोगे तो मैट फिनिश है। अब इसके बाद जो है ना, अगर एंटीक करनी है आप लोगों ने, एंटीक खैर घर पे तो नहीं कर सकते, वो कंप्रेसर से ही पक्की होती है। तो ये कुछ मेरे दोस्त पॉलिश वाले देख रहे होंगे, कुछ शोरूम वाले देख रहे होंगे, कुछ डिज़ाइनर देख रहे होंगे। तो मैंने वो सोचा कि पूरा मुकम्मल ही बता दूँ। वीडियो तो मैंने छोटी बनानी थी, लेकिन मैंने सोचा अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पूरी मुकम्मल ही बता दें। फिर आपने एंटीक ब्राउन वाली ली, आपको दिखाया मैंने। हमारे पास तो एंटीक तैयार होती है। ठीक है गाइस। तो उसके बाद जो है ना आप लोगों ने कलम बुरश ले लेना। कलम बुरश से जितनी इसकी जरियाँ हैं सबसे पहले वो लगानी है। तो ब्राउन एंटीक है, आप चाहो तो उसमें हल्की सी ब्लैक भी डालोगे, उससे इफ़ेक्ट जो है ना अच्छा आएगा। इसका कलर स्कीम जो है ना ज़बरदस्त आएगी। अभी तो ब्राउन मैंने करनी है, मेरे को ब्राउन बोला है तो मैं ब्राउन ही कर रहा हूँ। ब्राउन ही बोला था मेरे को, फिर भी मैंने इसमें 10% ब्लैक डाल दी है। आप चाहोगे तो 30% डालोगे, उससे और अच्छा कलर आएगा इसका। ठीक है गाइस। फिर आपने जो है ना ये टकरों से शुरू करनी है। मेरे भाई पॉलिश वाले भी सुन रहे होंगे, कारपेंटर भी देख रहे होंगे। तो ये जो है ना आपको मैं जो काम बताया करूँगा इंशाल्लाह प्रॉपर बताया करूँगा, सही काम बताया करूँगा। इसमें कोई चीज़ छुपाऊँगा नहीं आप लोगों से, कि आप लोग भी सीखो यार काम कैसा हो रहा है, जदीद काम हो रहा है आजकल। तो मैं आपको इंशाल्लाह नई नई कलर स्कीमें बताया करूँगा। आपने आइटम के अंदर जान कैसे लेके आनी है। ठीक है गाइस। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है लोगों के साथ, लाइक भी करना है। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। अब मैं जो है ना कारखाने में माशाल्लाह इतना काम है, 11-12 बजे आता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ गाइस। इतनी मेहनत करता हूँ, रात को 2 बजे तक लगा रहता हूँ, 3 बजे तक लगा रहता हूँ। तो आप लोगों ने जो है ना सब्सक्राइब करके, इसको शेयर करके, आप लोगों ने जो है ना साथ देना है मेरा। ठीक है गाइस। आप लोग साथ दोगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी कलर स्कीम लेके आऊँगा जो कोई नहीं दिखाता। बोलते हैं भाई ये जो है ना हमारी अपनी ईजाद है, ईजाद कोई किसी की नहीं है। ठीक है गाइस। इंटरनेशनल कंपनियों में काम किया है गाइस। मैं वक्त आने पे बताऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह कौन कौन सी कंपनियों में काम किया है। अभी वो टाइम आया नहीं है गाइस। ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना कारखाना है, उसके अंदर काम होता है, बंदे लगे हुए हैं मेरे पास। और फाइनल जो है ना आइटम मैं खुद करता हूँ। फाइनल आइटम मैं खुद अपने हाथ से करता हूँ गाइस। ये अब एंटीक भी साफ़ मैं खुद ही कर रहा हूँ। आप लोग देखते रहें कैसे साफ़ हो रही है। ठीक है गाइस। मलमल जो मारनी है ना गाइस आप लोगों ने बिल्कुल नरम हाथ से मारनी है। नरम हाथ से मारोगे तो इसके जो है ना अपने जो खड्डे लकड़ी के, ये तो मैं नेचुरल कर रहा हूँ। तो इसका बेस आपको बताया है उसके पास, जिस बंदे के ये हैं टॉप दोनों, एक टेबल बन जाएगी, कॉफ़ी टेबल। उसकी भी मैं आपको जब तैयार होगी ना बेस के साथ, तो उसकी पिक्चर भी आपको भेज दूंगा मैं अगली किसी वीडियो में। इसके अभी बेस आए नहीं है मेरे पास। ठीक है गाइस। तो मैं खुद तैयार क्यों करता हूँ, किस मकसद से तैयार करता हूँ फाइनल। पहले मैंने लगाया हुआ था कारीगरों को,
हम लोग खुद 4 भाई हैं माशाल्लाह, यही काम करते हैं। 5 भाई हैं, एक बड़ा भाई जो है ना हमारा गांव में होता है, आलिम है माशाल्लाह। तो 4 भाई हम लोग यही फर्नीचर पॉलिश का काम करते हैं गाइस। तो काम एक नंबर करते हैं। काम जो है ना, दूसरे भाई कंपनियों में काम कर रहे हैं, 2 कंपनियों में काम कर रहे हैं। जहाँ पे पहले मैं होता था अपनी जगह पे मैंने भाई को लगा दिया। तो पहले यहाँ पे मेरे साथ होते थे, अभी मैंने बंदे रखे हुए हैं, वो तीनों जो है ना कंपनियों में होते हैं, 2 कंपनियों में। ठीक है गाइस। तो ये खुद अपने हाथ से करने का मकसद ये है कि गाइस जो मेरे पास से आइटम जा रहा है ना उसके अंदर कोई फॉल्ट नज़र नहीं आए। बंदे करते हैं तो उसमें जो है ना, पहले मेरे पास बंदे फाइनल करते थे, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट पड़ा होता था। जब मैं फाइनल के बाद देखता था ना आइटम को, चेक आखिर में मैं खुद करता हूँ आइटम को, तो मैं देखता था कहीं ना कहीं फॉल्ट पड़ा होता था। तो उसके बाद से मैंने सोचा यार मैं खुद फाइनल करूँगा या कोई ऐसा बंदा एक मैं तैयार कर रहा हूँ। 4 साल हो गए माशाल्लाह से मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो बंदा काम करेगा ना इंशाल्लाह कोई काम के अंदर नुक्स नहीं छोड़ेगा। इस तरीके से उसको मैं तैयार कर रहा हूँ। बाकी ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है मैंने। तबीयत भी सही नहीं है, आपको पता तो लग रहा होगा, खांसी आ रही, नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है। दुआ करना अल्लाह ताला सेहत दे। आप लोगों को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे सबको। ठीक है गाइस। तो बाकी इतनी मेहनत करते हैं, इसको लाइक और शेयर किया करें। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।